अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ बोन्स कि हड्डियों का जो इन्फेक्शन होता है और वो पुराना इन्फेक्शन जो होता है वो उसकी क्या वजूहत हैं, क्यों होता है ये। अक्सर ट्रेडिशनली हमारे एरिया में, एशियन कंट्रीज़ में ट्रेडिशनली हड्डियों का ऑपरेशन कराने में लोग हिचकिचाते हैं, डरते थे। उसकी मेन वजह मतलब वन ऑफ दोज इम्पॉर्टेंट रीजंस की सबसे अहम वजह जो थी उनमें से एक ये थी कि अक्सर लोगों का जब हड्डियों का ऑपरेशन होता था तो वो इन्फेक्टेड हो जाता था, इन्फेक्शन हो जाता था। तो इसलिए लोग घबराते थे कि हड्डी का जो है वो किसी हड्डी जोड़ से इसका इलाज करा लें, किसी पहलवान से या सियाने से करा लें, लेकिन इसका ऑपरेशन नहीं कराना बाय एनी मीन्स, क्योंकि उसमें उनके जहन में था कि ये पहले ही बहुत लोगों को इन्फेक्शन है, तो अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और स्पेशली लोअर लिम्ब का, अगर लेग्स का, नी का, पाँव का अगर कोई हो तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा इसलिए वरीज होते थे कि वो बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन के होने के बाद बाज़ दफ़ा ये होता था पुराने ज़माने में कि टांग भी काटनी पड़ती थी। तो इसलिए लोगों के जहन में ट्रेडिशनली एक फेयर है, एक खौफ है कि ये हमने नहीं कराना। तो साइंस की तरक्की के साथ साथ मेडिसिन ने भी तरक्की की है और बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी अवेलेबल हो गई हैं जिससे आपके इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम होते हैं। थोड़ा सा मैं ये डिस्कस कर लें कि इन्फेक्शन होता क्यों है, हड्डियों का इन्फेक्शन, या पुराने ज़माने में जब इन्फेक्शन होता था तो उसको क्या क्या वजूहत थी लोगों के अंदर ओवर द ईयर्स डिकेड्स, ये खौफ क्यों बिल्डअप हुआ है कि जी हड्डियों का ऑपरेशन नहीं कराना। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। कुछ वजूहत तो हो सकती हैं जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के से रिलेटेड हैं। मसलन ऑपरेशन थिएटर है, अस्पतालों की सफाई क्लीनिनेस है, सर्जन्स, एनेस्थेटिस्ट, वो नर्सेज, स्क्रब नर्सेज, थिएटर का जो स्टाफ है उनकी अपनी केयर है, क्लीनिनेस है, किस तरह वो स्क्रब होते हैं, किस तरह वो नीट और क्लीन सर्जरी करते हैं। एक ये फैक्टर हो गया। एक फैक्टर पेशेंट का हो गया कि कोई भी हड्डी का फ्रैक्चर हो और जब वो आपको चोट लगे और फ्रैक्चर हो और वो हड्डी बाहर निकल आए या ज़ख़म हो जाए उस फ्रैक्चर के ऊपर ही, उस इंजरी के टाइम, उसमें हमेशा इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू उस फ्रैक्चर के जिसके ऊपर स्किन इंटैक्ट होती है, जिसके ऊपर चोट ज़ख़म नहीं होता। तो जिसके ऊपर ज़ख़म होता है तो जितनी जल्दी अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाए, ऑफ कोर्स उतनी जल्दी उसकी केयर होगी, उतना ही इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। लेकिन ये भी ट्रेडिशनली रहा है हमारे एरियाज़ में कि लोग हमेशा देर से जाते थे। पहले इधर उधर से पूछ लिया, किसी हकीम से, हमसाये से कोई टोटका इस्तेमाल कर लिया, फिर किसी से पूछा कि कौन सा डॉक्टर है समझदार जिसके पास जाया जाए। दिस इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम, वन ऑफ द प्रॉब्लम के डॉक्टर्स को ढूंढना भी कोई इतना आसान काम नहीं है कि कौन सा अच्छा डॉक्टर है। फिर वो 4, 5, 6 दिन के बाद पहुंचते थे डॉक्टर के पास, उस वक्त इट्स लेट ऑलरेडी। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये भी एक वन ऑफ द इशू है। और एक पेशेंट कंप्लायंस है कि मरीज़ जो है ना वो कितना ख्याल करता है ज़ख़म के बाद या ऑपरेशन के बाद, हड्डी के ऑपरेशन के बाद कितना उसका कंप्लायंस है, कितना वो केयर करता है, कितना वो डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। देखिए, डॉक्टर्स का जो काम है ना, सर्जन्स का जो काम है, वो आपकी बीमारी को डायग्नोस करना है, उसका इलाज आपको सजेस्ट करना है, बताना है, आपको एहतियातें बतानी है, प्रिकॉशंस बतानी है, उसको फॉलो करना ना करना वो आपका काम है। ठीक है। तो ये चंद फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ट्रेडिशनली हड्डियों का इन्फेक्शन ज़्यादा होता रहा है। और ओवर द टाइम जब ये चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई हैं, लोगों में अवेयरनेस हुई है, डॉक्टर्स में ज़्यादा अवेयरनेस हुई है, मेडिसिन डेवलप हुई है, स्टेरिलाइजेशन, क्लीनलीनेस ज़्यादा बेहतर हुई है,
हस्पतालों में, ऑपरेशन थिएटर्स में, तो ये डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोवाइडर्स जो हैं उनकी से रिलेटेड जो इन्फेक्शंस होते थे वो कम से कम हुए हैं। इसी तरह मरीज़ों में अवेयरनेस क्रिएट हुई है, मरीज़ फिर अपना ख्याल ज़्यादा रखते हैं, मरीज़ ज़ख़म का ऑपरेशन के बाद इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया चूँकि माशाल्लाह बहुत तरक्की की है इसने, लोग हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, दे कैन ईज़िली सर्च आउट के उनके करीब कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, वो वहाँ तक रसाई उनकी आसानी है तो लोग जल्दी पहुँच जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से कलेक्टिवली इन्फेक्शन रेट कम हुआ है। लेकिन एक बात आपको अभी भी याद ज़हन में रखना चाहिए कि इन्फेक्शन अगर हो जाए इन केस इट्स टेरिबल, स्पेशली है हड्डियों का इन्फेक्शन, और वो भी अगर क्रॉनिक हो जाए लंबे अरसे तक हो। मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो पाकिस्तान में है, मैं ज़्यादा अरसा तो ओवरसीज़ में रहा हूँ, इंग्लैंड में। पाकिस्तान में मेरा थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है यहाँ ये है कि लोग जो ही आप हड्डी का इन्फेक्शन अगर हो गया मिसाल के तौर पे, वो आपके पास है, आपने उसको इलाज भी कर लिया, वो थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ, मरीज़ ने आना छोड़ दिया फॉलोअप के लिए, और फिर 2 महीने बाद आएंगे जब पीप दोबारा आना शुरू हो जाएगी। जी जनाब वो आप किधर थे, आपकी तो अपॉइंटमेंट्स थी पहले, वो जी ये थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो गया था तो हमने कहा आने जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरह इन्फेक्शन एक्यूट से क्रॉनिक हो जाता है। एक्यूट इन्फेक्शन को डील करना, हैंडल करना कंपैरेटिवली आसान है कि आप एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, आप उसके ऑपरेशन करके, क्लीनिंग करके, ड्रेसिंग करके आप उसको मैनेज कर सकते हैं। जब इन्फेक्शन क्रॉनिक हो जाए ना, पुराना हो जाए, फिर उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, सर्जन के लिए भी और पेशेंट के लिए बड़ा टायरिंग है, क्योंकि उसमें ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, उसमें उसके रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं कि मरीज़ भी बाद में खुश नहीं होता, डॉक्टर साहब पैसे भी इतने सारे लग गए हैं, टाइम भी इतना सारा लग गया है और बेहतर भी नहीं हो रहा। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि सिर्फ डॉक्टर का इनपुट नहीं है आपकी बीमारी में, आपका भी इनपुट होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड तो आपकी टांग है ना, आपका जिस्म है ना। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो सिर्फ एक डॉक्टर कैसे ख्याल रख सकता है। जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में बताया ना, डॉक्टर का काम सिर्फ आपकी बीमारी को डायग्नोस करना है और आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करना है कि ये इलाज है, ये आपकी बीमारी है, ऑप्शंस आपके पास हैं, आपने क्या चूज़ करना है, किससे इलाज कराना है, कहाँ पे कराना है, नहीं कराना है, वो आपकी मर्ज़ी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इन केस किसी ने अपॉइंटमेंट लेनी है या फर्दर डिस्कस करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।